गुड इवनिंग। क्वेश्चन यूपीपी में, एसएससी में, एनडीए में जो कंपटीशन वाली एग्ज़ाम है 10+2 पर, वह क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है और वो भी जो है परसेंटेज से रिलेटेड हो। एक क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी क्षेत्रों में आता रहता है, ध्यान देना। ठीक है, कहा जाए कि दो सब्जेक्ट है या दो फैक्ट्रियां हैं या दो अलग अलग प्रकार के कोई सामान है, तो उसमें यह कहा जाए कि फलाने इतना परसेंट है, चीने इतना परसेंट है, और उन दोनों का अलग अलग कैपेसिटी दिया हुआ है। जो उनका निचोड़ आ रहा हो उसमें ना पहला शामिल हुआ हो ना दूसरा शामिल हुआ हो, जो पहले और दूसरे उनकी संख्या दे दिया गया हो, नंबर दे दिया गया हो, और रहा कि टोटल पूछ रहा हो जो शामिल हुआ जो नहीं शामिल हुआ उसकी संख्या कितनी होगी। यदि मैं क्वेश्चन उठाऊं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यदि मैं यहाँ पर दे दूं कि कोई इंग्लिश में स्टूडेंट को लेके चलता हूँ, इंग्लिश और मैथ, यहाँ पे कह दिया जाए कितना 70% पास है, यही है ना 70% पास, और दूसरे में कितने परसेंट है 80% सपोज कीजिए मैथ में पास हैं, और ये दोनों मिलाकर इसमें कितने परसेंट फेल हैं 10% सपोज कीजिए यहाँ पर फेल है और ये पास हैं और ये भी हमारे पास है। ठीक है, पास और फेल। 70% आपकी इंग्लिश में पास हैं, 80% मैथ में स्टूडेंट पास हैं और 10% फेल है। और ये कहा दिया जाए कि ये पहला और दूसरा को मिलाकर 144 स्टूडेंट दोनों में मिला के पास हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा? क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि फलाने और चीने, डेट मीन्स मैथ और इंग्लिश में या इंग्लिश मैथ में जो है पास आउट की जो स्टूडेंट की संख्या है वो 144 है और फेल की संख्या 10% है, 10% है। तो यहाँ पर पूछा जाए कुल कितने स्टूडेंट हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट, डेट यहाँ पर कि स्टूडेंट कुल कितने हैं, यहाँ पर ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना रहे तो क्या करेंगे, एक रूल एक शॉर्टकट। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए हमेशा परसेंटेज कितना का होता है, 100 का होता है, 100 का होता, तो 100 हमें हमेशा पे इस पे करेंगे। तो देखिए यदि इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में जो फेल, इंग्लिश वाले जो फेल आएंगे वो क्या जगह EF के लिए 100 माइनस कितना यहाँ पे 70, डेट मीन्स कितना जाए आपका 30% इंग्लिश में फेल रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें यहाँ पे मैथ में फेलों की संख्या कितना जगह M फेल, यानी M से मैथ, F से फेल। हाँ, मैथ वाले में यहाँ पे भी आपका 100 लिख चलेंगे और यहाँ पे 80 माइनस किया तो कितना आया 20 हो गया। और इसमें जो बोथ में है फेलों की संख्या कितनी है यहाँ पर, तो कितना आपका 10 है, राइट। तो कहा जाए कि कुल कितने बच रहे हैं, तो कुल कितने बच रहे हैं, तो ऐसे सेंस में यहाँ पे ये देखा जाएगा कि भाई आपका टोटल आपका 100 हुआ, 100 हुआ। ठीक है, 100 माइनस यहाँ पे ये दोनों कितने हुए, दोनों काट कर लिए तो 50 हुआ। 30% आपके इंग्लिश में फेल हैं, 20% मैथ में फेल हैं। ठीक है, तो ये तो आपका 50 हो गया, राइट। अब 50 होने के साथ साथ यहाँ पे ये देखना है कि ये लोग 50 तो हो गए हैं फेल, अब इसमें से आपके 10 और फेल है, क्या है 10 और फेल हैं जो दोनों के लिए चलेंगे, तो यहाँ पे 10 और माइनस कर दीजिए। तो कुल कितना जाएगा आपका यहाँ पे 40, और यहाँ 50 में से ये जाए 40 जाए कितना आएगा 60%। क्या हो गया 60%। और जब ये 60% है, अब इस 60% पे देखना है कुल कितने हैं 144 स्टूडेंट हैं, कितने हैं 144 स्टूडेंट। यहाँ पे 60 अपान यहाँ पर 100, ये परसेंटेज हटा तो 100 हो जाएगा 1/100 ऐसे करके, और यहाँ पे नंबर ऑफ माना कि कुल कितने फेल हैं, तो यहाँ पे हमने एक सपोज कर लिया इक्वल टू कुल कितने नंबर दिया जा रहा है 144 लिख दिया। ये रूल होता है भाई जितना परसेंट रहेगा अपान करके लिख दीजिए और यहाँ पर इतना हो जाएगा 144 नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पास आउट हैं। अब देखो 1 0 से 1 0 यहाँ से
कैंसिल हो जाता है, नियम है। ठीक है, देखो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी 2 3 6 और 2 5 10, यहाँ 3 x/5। अब यहाँ से इसको काट दो, 3 चौका 12 बचा 2 और उसके आगे 4 लगा दो, 3 8 24, यानी x इक्वल टू, और 5 है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 48 25। ठीक है, 5 चौटे 40, 0 हाथ में 4, अब 5 चौका 20 और 20 2 22, यानी कुल कितने हुए 220 स्टूडेंट रहे होंगे। कितने 220 टोटल स्टूडेंट रहे होंगे उसमें। ठीक है, आगे बात समझे। अब इसी को शॉर्टकट किया जाता, जब शॉर्टकट किया जाता तो यहाँ पे क्या किया जाता, यहीं पे दिमाग लगाते, क्वेश्चन में जैसे रहेगा लंबा में रहेगा, ऐसे जब लंबा में रहेगा तो हम ये सोचेंगे कि पहले विषय में कितना दिया है, दूसरे विषय में कितना दिया है, कितने वहाँ पर आपके पास वाले हैं, तो 100 होता आपका, क्या हुआ सही नहीं है, कितना 240 होगा, 240, 5 अठे 5, यहाँ पे 5 वट यानी ठीक है, यहाँ पर 240, हाँ कैरी 5 चौका 20, 5 और 40, चलो ठीक है, तो तुम मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो दिमाग आपको ये लगाना है कि क्वेश्चन में समझाने का प्रयास कर रहा था कि एक सब्जेक्ट में इतने इंग्लिश हैं, इतने सब्जेक्ट में इतना लोग फेल हैं, अच्छा इतना लोग पास हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली पास की बात किया गया है। तो जब पास की बात किया गया तो टोटल हमारा परसेंटेज हमारा 100 होता है, तो 100 में से 70 को माइनस कर दिया। ठीक है, फिर इसमें से जो है आपका 100 में से 80 माइनस कर दिया। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि आप जब कंपटीशन में बैठते हो तो उसको किस तरह से डायरेक्टली सॉल्व करोगे। तो सोच लो कि 2 सब्जेक्ट हैं या 2 प्रकार का कोई सामान है या कोई 2 ट्रक हैं या कोई ऐसे 2 चीज़ें हैं। ठीक है, तो परसेंटेज हमारा कितना होता है, ऑलरेडी 100 का होता है। पहले में कितना आपका पास है, ठीक है, पास है तो उसको 100 में से माइनस कर लीजिए, डायरेक्ट माइंड में कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आपका था कि इंग्लिश या मैथ में जो है यहाँ पे कुल कितने थे, इंग्लिश में आपका 70 था, तो 100 में से आपका 70 गया तो 30 बच गया। फिर दूसरे वाले सब्जेक्ट में देख लीजिए 100 उसमें भी होता, उसमें से कितने पास आउट हैं, तो यहाँ पे 80 पास आउट हैं, यानी यहाँ पे कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। तो यहाँ पे 30 और 20 ये 50 हो जाएगा। अब उसमें से भी कितने लोग फेल हो रहे हैं वो भी माइनस कर दीजिए। तो आपका 50 था, 50 में से 10 और लोग फेल हुए हैं तो सीधे बच गया 40। अब 40 तो सीधे 100 में से 40 घटाइए, 60 आ गया। अब 60 का आया तो 60 का 100 कर दीजिए, 60 दिया रहता है। फिर यहाँ से ऐसे कट जाएगा, एक दूसरे की होता 3 गुना 6 मतलब 6 2 5 10 हो जाएगा। 3 से निकाल लिया, 3 चौको 12 बचा 2 3 और 24, और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 और 40, 5 चौका 20 और 24। ठीक है, यहाँ पे 24 यानी 240 स्टूडेंट रहे होंगे। ठीक है, टोटल पास में, टोटल पास और फेल मिला के। ठीक है, और जब यहाँ पे ओनली पास की बताया जा रहा था नंबर कितना 144 है आए बस में। तो इस तरह से आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।